हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरिहर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन
परम पिता परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम माँ तीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में शस्त्रों गायों के मध्य में श्रीमद् भगवद गीता के अलौकिक भावों का पठन श्रवण मनन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परमात्मा सभी आत्माओं की आत्मा है, सभी प्रकार की उत्पत्तियों का आधार और प्रतीतियों का प्रकाशक है। वह अत्यंत करुणाशील है, दयाशील हैं, वात्सल्य से परिपूर्ण हैं एवं उनके आदि संकल्प में जीव मात्र के कल्याण का मूल भाव है। उनकी सृष्टि रचना रूप लीला जीवों के कल्याण के लिए है। अनंत अनंत जन्मों की जो मांग है, आत्मा की भूख है, उस मांग की पूर्ति के लिए सृष्टि रचना रूप ये लीला है और उसके लिए प्रधान साधन मानव देह है। मानव देह एक ऐसा दिव्य यंत्र है जिनके माध्यम से आत्मा की मांग को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है और पाया जा सकता, पूरी की जा सकती है। क्या मांग है ये समझा जा सकता है, कैसे प्राप्त हो ये रास्ता जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। ऐसा यह देव दुर्लभ मानव देह है। सत्य चित्त आनंद की जो आत्मा की मांग है उसकी पूर्ति मानव देह के माध्यम से ही होती है। अशांति, अभाव और निरसता का अंत मानव देह के माध्यम से ही हो सकता है। शांति, निर्भयता और परमानंद की प्राप्ति मानव देह के माध्यम से ही हो सकती है। इसलिए यह दुर्लभ मानुष देही बहुत दुर्लभ बताया गया है। देही नाम क्षण भंगुर, दुर्लभ होते हुए भी कभी नष्ट हो सकता है। जल्दी से जल्दी मानव शरीर प्राप्त करने के बाद आत्मा अपने लक्ष्य को उपलब्ध हो जाए, अपने ध्येय को प्राप्त हो जाए, इस मंगलमय हेतु से ही परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने नर सखा अर्जुन को माध्यम बना के यह अलौकिक गीत जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं उसको महाभारत के उस रण में सुनाया है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। श्रीमद् भगवद गीता के तीनों भाग प्रथम अध्याय से षष्ठम अध्याय तक कर्मयोग, सप्तम अध्याय से द्वादश अध्याय तक भक्ति योग और अब त्रयोदशाय 13वें अध्याय से अष्टोदश 18वें अध्याय पर्यंत ज्ञान योग का यह अलौकिक मार्गदर्शन स्वयं जगत गुरु नारायण कर रहे हैं। और प्रत्येक विभाग में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के विभाग में दूसरे भी हैं। कर्म योग वाले प्रकरण में भक्ति योग और ज्ञान योग है, भक्ति योग के प्रकरण में कर्म योग और ज्ञान योग है, और ज्ञान योग के प्रकरण में भक्ति योग और कर्म योग भी है। क्योंकि यह किसी एक मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं है, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए।
इस कारण अलग अलग रुचि, मति, योग्यता, पात्रता के आधार पर यह परम भगवत उपदेश, परमात्मा का ये भगवती उपदेश दिया गया है, जिनमें समस्त साधन समाहित है। वेदों का सार उपनिषद है, वेदांत, वेदों का सार वेदांत है और वेदांत का सार गीता है, उपनिषदों का सार। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। ऐसा यह परम सार भगवान का उपदेश मानव मात्र के कल्याण के लिए सर्व सुलभ और सर्वग्राह्य साधन है। हम लोगों ने 13वें अध्याय के 20वें श्लोक तक के व्याख्यान को कल तक श्रवण किया। 20वें श्लोक को हमने कल श्रवण किया था, 20वें श्लोक पर्यंत। 20वें श्लोक में प्रभु ने ये कहा था, कार्यकरण कर्तृत्व हेतुर प्रकृति उच्यते। भगवान ने प्रारंभ में 13वें अध्याय के प्रारंभ में ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः यहाँ 20वें श्लोक में वर्णन किया है। एक प्रकृति विभाग है, एक पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही इन दोनों के भेद का ज्ञान भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखे तो ये दोनों ही विभाग एक दूसरों से बिल्कुल अलग अलग है। इनका दोनों का रंच मात्र भी संबंध नहीं है। एक तरफ प्रकृति है जो असत है, परिवर्तनशील, जड़ है तथा दुख रूप है। दूसरी तरफ पुरुष है, सत्य है, अपरिवर्तनशील, चित्त है तथा आनंद स्वरूप है। प्रकृति नाशवान, विकारी तथा क्रियाशील है और पुरुष अविनाशी, निर्विकार एवं अकिर्य है। प्रकृति की नित्य निवृत्ति है, वो हमसे अलग हो रहा है, और पुरुष की नित्य प्राप्ति है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। श्री गीता जी के आरंभ में ही भगवान ने इसी विभाग का वर्णन शरीर और शरीरी, देह और देही, सत और असत आदि नामों से किया। इस विभागों को ठीक ठीक समझना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है तथा शीघ्र बोध कराने वाला है। कारण कि शरीर और शरीरी को एक मानना ही बंधन है। इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है। शरीर और आत्मा को एक मानना सब बंधनों का मूल है। सभी प्रकार के कलेशों का, अभावों का, नीरसता का, भय का मूल है शरीर को और आत्मा को एक मानना, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मानना ही सब प्रकार के अभावों का मूल है। और इन सभी अभावों का, बंधनों का छुटकारा इन दोनों को अलग अलग मानने से होता है। जिसे मुक्ति कहते हैं सभी कलेशों से, वह मुक्ति इनको अलग अलग समझने से, अनुभव करने से होती है। अविद्या, असीमता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 महाकलेश हैं। इन 5 महाकलेशों का अंत शरीर और आत्मा को ठीक ठीक अलग अनुभव करने से हो जाता है। सारे कलेश मिट जाते हैं। ऐसे समझें
भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग है, क्योंकि शक्ति में परिवर्तन होता है पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। भक्ति की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न है, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही भगवान ने प्रकृति को न अनंत कहा और न शांत कहा, प्रत्युत अनादि कहा। कारण कि अगर प्रकृति को अनंत और नित्य कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, और ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सताई नहीं है, नास्तो विद्यते भाव। अगर प्रकृति को अनित्य कहे तो भक्ति का खंडन हो जाएगा। भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष का स्वभाव अलग अलग होते हुए भी दोनों ही परस्पर अभिन्न ही है। परमात्मा का स्वरूप समग्र वासुदेव सर्वम। परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव ही नहीं है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।